नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और जीवन में भी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये थंबनेल देख के आपके समझ में आया होगा कि आज मैं किस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ कि अगर मैंने 50 साल की उम्र में खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। तो चलिए इस आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि क्या यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए किसी पर्टिकुलर उम्र की ज़रूरत होती है? जहाँ तक मुझे लगता है नहीं। अगर आप 18 से ऊपर हो तो आप शुरू कर सकते हो। लेकिन आजकल आप देखोगे 10 साल का 15 साल का बच्चा भी यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। एनीवेज, तो मैंने जब 50 साल की उम्र में शुरू किया, पिछले 3-4 साल से मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो मेरी पूरी जर्नी मैं आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और वो भी कहते हैं कि मुझे भी कुछ साइड इनकम कमाना है, कुछ न कुछ करना है और मैं भी यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन जब यूट्यूब चैनल शुरू करने की बातें आती है तो दो तरीके के लोग मुझे हमेशा मिलते हैं। पहले तरीके के लोग, उनके पास बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं कि वो क्यों शुरू नहीं कर सकते। जैसे वो कहते हैं कि मेरी कंपनी ख़राब है, मेरा मैनेजर एकदम ख़राब है, मुझे तनख्वाह प्रॉपर नहीं मिलती है, हमारी कंपनी में पॉलिटिक्स होता है, घर में मेरी किसी की बनती नहीं, बच्चे मेरी बात सुनते नहीं है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, मुझे सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन मिलता है, उसी वक्त मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता और मैं सब कुछ करूँ तो मुझे कुछ पता नहीं, और ये सब कुछ करने के बाद भी क्या पैसा मिलेगा इसकी गारंटी है। दूसरे लोग जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो करना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम है, सब कुछ है, लेकिन अभी मेरे पास अच्छा वाला कैमरा नहीं है, मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है, मुझे टेक्निकल स्किल नहीं है और मुझे पता नहीं किस तरीके से शुरू करते हैं, मुझे एडिटिंग नहीं आती, मुझे थंबनेल किसको कहते हैं पता नहीं। ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं। ये दोनों कैटेगरी के लोग। और ये लोग जब भी किसी को, एक सफल यूट्यूबर को देखते हैं तो एक टाइम के लिए, एक वक्त के लिए उनके दिमाग में आता है कि चलो हम भी चैनल शुरू करते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले आपको आपके दिमाग को ये समझाना पड़ेगा कि आपको यूट्यूब चैनल शुरू क्यों करना है। तो आइए जानते हैं कि ये जर्नी, कि मैंने अपना यूट्यूब का चैनल क्यों शुरू किया, क्या वजह थी, ये भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ की आपको क्लैरिटी मिली तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से खुद का भी यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो। हुई बात ऐसी कि कुछ साल पहले जहाँ पे मैं काम करता था, काफ़ी अच्छी मुझे तनख्वाह मिलती थी। वन फाइन डे कंपनी ने कहा थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, आपकी अभी ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोगों को ले ऑफ दिया, उसमें से मैं भी एक था। अब बात आ गई कि जब आपकी नौकरी चली जाती है और जब आपका पर्टिकुलर एज होता है 50, और 50 के बाद ऐसे कहते हैं कि इंडिया में आजकल तो 40 के बाद सब लोग मतलब कुछ काम के नहीं होते। कहीं इंटरव्यू देने को जाओ तो कहते हैं कि नहीं भाई, तेरी उम्र तो 50 है, हमको 30-35 साल, मैक्स टू मैक्स 40 भी नहीं चलता आजकल हमको। अब ये एआई के जो जिस तरीके से चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर आप देखोगे कि इसमें तो और ज़्यादा मेहनत है, और ज़्यादा जिसे हम कहते हैं ना, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो बैक टू माय स्टोरी, ऐसे हुआ कि 50 साल की मेरी जॉब चली गई, अपने पास तो कुछ खास सेविंग नहीं थी, क्योंकि कुछ बिजनेस तो शुरू करना चाहता तो था लेकिन इस बात की भी गारंटी नहीं थी कि मेरा बिजनेस आगे चलेगा या नहीं चलेगा। साथ ही साथ ना तो मुझे कोई बिजनेस का अनुभव था, ना कुछ नहीं था। बस हमारा काम यही था कि हर दिन काम पे जाओ, घर पे आओ, काम पे जाओ, घर पे आओ। सैटरडे संडे था, बहुत एंजॉय करते थे। लेकिन कभी ये पता नहीं चला कि अगर ऐसी कुछ चीज़ अपने साथ हो जाए तो कैसे होगा। तो मैं जॉब सर्च करने लगा, और आप जानते हो कि जब 50 की उम्र होती है तो कोई आपको दरवाजे पे रुक खड़ा ही नहीं करता है। सबसे पहला टेलीफोन पे आप जब बात करते बोलते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उसी टाइम वो बोल देती कि यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब आपकी कुछ औकात नहीं है, आपकी कुछ कीमत भी नहीं है। अब ये 50 साल धब्बा तो बन चुक जाता हो जाता है किसी के लिए। कोई कोई कहते हैं कि नहीं चलो जैसे भी होगा आगे चलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो अभी अपने पास तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे यूट्यूब पे मैं कुछ वीडियोस देखता था, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर आप जानते हो कि उसमें डालते कि मैं महीना इतना कमाता हूँ, उतना कमाता हूँ। मैंने सोचा यार चलो हम भी ऐसा कुछ तो करते, अपन को भी महीने में इतने इतने पैसे आएंगे। लेकिन हकीकत बहुत अलग होती है, क्योंकि ये जितने भी लोग आज ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं उनके पीछे सालों की मेहनत है। 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं, 10 12 15 18 साल तक की उनकी मेहनत होती है, तभी कहीं वो जाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, कमा रहे हैं। तो मेरे समझ में ये आया कि मुझे जो जितना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए था, वो पैसा तो मुझे यूट्यूब से नहीं मिलने वाला, लेकिन मैं इसको अलग सोर्स के रूप से देख सकता हूँ। हो सकता है आने वाले 3 4 5 7 8 10 साल में मैं इस पर थोड़ा थोड़ा जैसे भी वक्त मिले काम करूँ और मुझे
उससे पैसा मिलेगा। तो बात हुई ये कि मेरे एक दोस्त है, उनसे मैंने कहा कि यार मुझे तो काम नहीं, क्या कर सकते। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तो रास्ते पे नारियल तोड़ता हूँ, आने वाले कस्टमर को तोड़ के देता हूँ, 25 रुपये 20 रुपये जो भी मिलते हैं वो लेता हूँ, उसमें से इतना मार्जिन होता है। अब मेरे पास तो कोई रेफरेंस नहीं कि मैं ये कहूँ कि तुम यहाँ पे जाके अप्लाई करो क्योंकि तुम्हारी उम्र भी 50 है। तो उसने भी वहाँ पे बम डाल दी कि तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब सवाल ये है कि करो तो क्या करो। फिर उन्होंने एक मुझे ऑफर भी दे दिया, देखो मुझे भी एक बंदे की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हारा कंपनी जैसा नहीं रहेगा, जैसा जैसा मुनाफा होगा उस हिसाब से मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। होता था ये कि ये मान लीजिए रास्ता है, इस बाजू में वो बंदा बैठता, दूसरे इस बाजू में मैं बैठता था। तो 2 दिन मैंने उससे ट्रेनिंग ली कि किस तरीके से नारियल को कट करते हैं, किस तरीके से पानी उड़ाते हैं और फिर कस्टमर को देते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने दो दिन में उसके साथ सीखी। अब अपने दिमाग में से यूट्यूब चैनल का तो ये नहीं जा रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि अपने पास तो पैसे नहीं, तो एक छोटा सा बिजनेस भी इस हिसाब से शुरू हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उस बंदे के साथ काम करता था और अपने पास एक डायरी होती थी, वो डायरी में मैं लिखता था, स्क्रिप्ट लिखता था, क्योंकि मैं वीडियो देख के कुछ ना कुछ अपने लिए करता था। मेरे 2-3 दोस्तों के साथ मैंने ये बात शेयर की कि यार मैं तो खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूँ और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। मैंने देखा है लोग, शायद हर कोई तो झूठ नहीं बोल सकता है, कहने के तो पैसा तो मिल रहा होगा। तो उन्होंने कहा तू पागल है, अब तेरी तो उम्र है 50 और तेरे से 30 मार्क का, तेरे से बड़े बड़े लोग तो यूट्यूबर पर ऑलरेडी मौजूद थे, तेरे को कौन देगा, ये तो तेरी उम्र दे और तू क्या बताएगा। मैंने कहा मेरे पास कुछ स्किल है जो मैं बता सकता हूँ, लोगों को नॉलेज दे सकता है। उन्होंने कहा नहीं, पागल है तू, ऐसे नहीं होता। अच्छा चल तूने कर भी लिया तो इस बात की कौन गारंटी लेगा कि तेरे को यूट्यूब पैसा देगा। हाँ, ये भी बात बराबर थी, क्योंकि मैं इतना काम करूँ बाद में पैसा नहीं आया तो हम लोग सुनते हैं ना, अरे नहीं पैसा वैसा कुछ नहीं आता। मैंने कहा कोई हर्ज नहीं, चलो मुझे कुछ, तुम देखते क्या होगा वो आगे देखा जाएगा। देख भाई, वो बोले ठीक है सब कुछ करेगा लेकिन पैसा तो गारंटी के साथ नहीं मिलेगा, ये तो मैं बोल सकता हूँ। आपके भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे चिंतित और दोस्त रहेंगे जो कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, यूट्यूब पे ये होता है, फ्रॉड होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है यूट्यूब पे, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, लेकिन उस चीज़ पे आज हम बात नहीं करने वाले क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत अलग है। तो मैंने सोचा कि यार चलो उस पर काम करना चालू कर देते। फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, फिर मुझे एक छोटी सी चीज़ मिली कि मुझे लगता था कि ये चीज़ पे मैं काम कर सकता हूँ, तो मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। मेरा एक छोटा सा मोबाइल है, अभी मेरे पास नहीं है, वो बाजू में रखा है। तो छोटा सा मोबाइल होता था, मोटो का एक मोबाइल होता था मेरे पास, और फिर उससे अपन शूटिंग करते थे, एडिटिंग करते थे, बहुत सारी चीज़ें मैं उस एक छोटी सी मोबाइल पे करता था। दिन भर में नारियल तोड़ता था, स्क्रिप्ट लिखता था। कुछ लोग पूछते थे कि तुम क्या करते हो, उनको पता था कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, तो लोग हंसते थे कि यार तेरी उम्र। देखिए, जिस दुनिया में आप तब तक काम के हो जब तक आपके पास से लोगों को कुछ आता है। अगर एक बार आपके पास से कुछ नहीं आता तो लोग आपको बिल्कुल कीमत नहीं देंगे। तो फिर मैंने यूट्यूब का चैनल शुरू कर दिया, बहुत सारी वीडियो देखी, मैंने एक नीश ढूंढा, उस पर काम करना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे मैं वीडियो डालते गया। और इतनी शिद्दत के साथ मैं वीडियो डालता था कि बस पूछो मत। कि मुझे पता था कि अभी ये तो मेरा तो रोजी रोटी का थोड़ा टाइम नहीं के लिए तो चल रहा है, इतना पैसा नहीं मिलता था, लेकिन घर का चलना, खाने पीने के लिए तो पैसे चाहिए, उसकी भी चीज़ें थी, बहुत सारा लोन भी था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसका भी थोड़ा बहुत पैसा यहाँ आके एडजस्ट करके मैं चल रहा था। तो यूट्यूब पे मैंने काम करना शुरू कर दिया। 7-8 महीने तक लगातार मैंने वीडियो डाली और बहुत अच्छे तरीके से डालता था। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं कोई कुछ भी वीडियो उठाओ और डाल दो और मुझे बराबर के पैसे आए, क्योंकि यूट्यूब का जो पॉलिसी जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि अगर आप अच्छी चीज़ डालोगे तो अच्छी चीज़ का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मान लीजिए उनको 10 रुपये मिलता है तो वो 4 रुपये आपको देंगे, 6 रुपये उनको रखेंगे। आपकी वजह से उनका बिजनेस बढ़ता है, उनकी वजह से आपको भी कुछ न कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, क्योंकि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। तो मैंने फिर यूट्यूब का जो 7-8 महीने मैंने पूरा काम कर दिया। 8 या 9 महीने के बीच में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। एक मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा चला, बहुत अच्छा चला, मिलियंस में उसको व्यूज़ आए और फिर अलग अलग वीडियोस भी मेरे बहुत अच्छे चलने लगे, क्योंकि मैं अच्छा कंटेंट डाल रहा था। मुझे पता चला कि यस मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और पहली बार जब मुझे $118 का जब पेमेंट आया तो मैंने मेरे दोस्त को बोला, अरे भाई तू तो बोल रहा था ये नहीं चलेगा, देख मैंने काम किया और मुझे इतना पैसा आया। बोला पागल, ये पैसा आया बाद में का आएगा क्या। तो लोग जो है ना, तुमको कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से पीछे निकाल देंगे। आज आपकी उम्र 50 है, कल 55 हो जाएगी, फिर 60 हो जाएगी, आप आ जाओगे रिटायरमेंट को। मैं उन बंदों की बात नहीं कर रहा हूँ जिसकी 20, 30, 40, 50 उम्र में, बात कर रहा हूँ 50 एंड अबव। गवर्नमेंट ने जो है ना रिटायरमेंट का प्लान जो है ना, आपको अभी 58 ईयर्स दिया, 58, 58, 60 भी नहीं, 2 साल आपके कट कर दिए।
अब मेरे पास सिर्फ 5 ईयर्स है और मैंने पिछले 3-4 साल में काफ़ी अच्छा अनुभव कमाया है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन मुझे ये पैसा किस तरीके से कमाया जाता है लोगों की हेल्प करके, ये तो मुझे बिल्कुल पता चला। आज जब आपकी उम्र 58 साल हो जाएगी तो आपको पेंशन मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आप प्राइवेट हो। अगर आप खुशकिस्मत हो, नसीब वाले हो, तो आप गवर्नमेंट में हो, वो आपको पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन वहाँ पर भी आने वाले दिनों में सब कुछ कार्यक्रम बंद होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी उम्र इतनी है और आप कुछ जीवन में कुछ करना चाहते हो पैसे के मामले में, मेरी बात ध्यान में रखिए, जब तक आपके पास पैसा है इज्जत है, जिस दिन आपके पास पैसा नहीं कोई इज्जत नहीं रहेगी। आपके आपके लड़का लड़की दोनों होंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आने वाले दिनों में वो आपको संभालेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी भी परेशानियां बढ़ रही हैं, उनकी भी बहुत सारी कंपटीशन बढ़ेगी, तो वो खुद को संभालेंगे, खुद के फैमिली को संभालेंगे या आपको संभालेंगे। आने वाले दिन में हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ने वाला है, खाने का खर्चा बढ़ने वाला है, हर चीज़ बढ़ने वाली है, और ऐसे वक्त पे आप रिटायरमेंट हो जाओगे, ना तो आपको पेंशन है ना तो आपको जॉब है, तो आपको एक अनाथ की तरह किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? चलो शुरू करो, तुम्हारे पास जो भी चीज़ है उसको लेके तुम शुरू करो। ऐसा कहते हैं कि जब किसी माँ बाप को 7-8 बच्चे होते हैं तो माँ बाप मिलके वो 8 बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से बड़ा करते, खाना पीना उसकी पढ़ाई सब कुछ करते, लेकिन यही 2 माँ बाप जब बूढ़े होते ये 8 बच्चे उसको नहीं संभालते। ये रियलिटी है, इसको आपको समझना होगा। और ऐसा क्या है इसके अंदर, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, बस आपको एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, और वो चीज़ ये करनी पड़ेगी कि आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आपको इसके अंदर काम करना है। ज़रूरी ये नहीं कि आपको तुरंत उसका पैसा मिल जाए, लेकिन आज से अगर आपने चालू किया, मान लीजिए आपकी उम्र आज 55 साल है, 52 साल है, और आज से आपने शुरू कर दिया, आने वाले 7-8 साल तक थोड़ा थोड़ा आपको काम करना होगा। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको पहले सीखना होगा, अप्लाई करना होगा, सीखना होगा, अप्लाई करना होगा। मैंने क्या क्या सीखा, कैसे कैसे सीखा, इसकी बहुत सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसलिए इस वीडियो को आपके सामने लाया हूँ, उसकी वजह यह है कि 50 के बाद लोगों को लगता है कि अब हमारी उम्र हो चुकी है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं दोस्त, ऐसे नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। फॉरगेट अबाउट जिनकी उम्र 20, 30, 40 है, 45 है, छोड़ दो उनको, उनके बारे में मत छोड़ो। तुम्हारी उम्र 50 है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, स्त्री हो या पुरुष हो, आपको सोचना पड़ेगा। कुछ न कुछ आपके अंदर वो स्किल रहेगा जिससे लोगों की मदद हो सकती है, तो उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल शुरू करना होगा। और जब आप यूट्यूब चैनल शुरू करोगे तो आपको परेशानी आएगा, डटे रहो, डटे रहो। क्योंकि अगर एक चीज़ आपने ध्यान में रखी कि आने वाले कुछ सालों में आप रिटायर होने वाले हो, आपको गवर्नमेंट पेंशन नहीं देने वाले, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपका लड़का लड़की आपको संभालेगी, कुछ नहीं बोल सकते। तो आप खुद की एक छोटा सा एक बिजनेस की तरह इसको अगर आप ट्रीट करोगे, खुद का चैनल शुरू करो, क्योंकि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। हम जानते हैं कि हम जितने पैसा कमाते हैं उसमें से गवर्नमेंट कितना टैक्स लेके जाता है। आने वाले दिनों में इससे बदतर सिचुएशन होने वाली है। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी? पीके। यस, पीके में वो हस्बैंड वाइफ खाना खाने जाते हैं, उसकी बीवी का बर्थडे होता है, और वो जब देखता है कि यार वो तो आउट ऑफ ये हो गया, उसका जो बजट था आउट ऑफ बजट हो गया, तो कहीं रास्ते पे जाके 500 रुपये लाता है कि मेरी भी एडमिट है या कुछ, तो ये बहाना बना के लाता है। और क्योंकि उसको टिप देनी है, क्योंकि उनका बर्थडे होता है, मैरिज एनिवर्सरी, कुछ तो ऐसा कुछ तो वो सीन था। अब अपने आप को यही सवाल पूछो कि अगर आप उसकी जगह होगे तो क्या आप रास्ते पे जाके किसी को 500 रुपये उधार मांगोगे? नहीं मांगोगे। लेकिन आप पर ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैं बार बार बताता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि जब 50 की उम्र हो जाती है, थोड़ा सीखने का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ये भी मैं मान के चलता हूँ, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत रहती है, मेरे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है। ऐसा मैं कभी भी फ्री नहीं हुआ, क्योंकि पिछले इतने सालों में मैं काम कर रहा हूँ। अभी तक मेरे सिर्फ 40,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, क्योंकि मुझे जैसा वक्त मिलता है वैसा मैं काम करता हूँ। बीच में मैंने गुलामी की और अभी भी गुलामी ही कर रहा हूँ। जैसे कि बात चल रही थी कि वो नारियल का काम मैं करते करते किसी एक अच्छे बंदे के हेल्प से मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गई, और जॉब इतनी अच्छी थी कि बस पूछो मत। सवेरे 9 बजे जाओगे तो रात का टाइम आने का फिक्स नहीं था, दोपहर को खाने की छुट्टी नहीं थी। मैनेजमेंट का कहना ये था कि ये खाना जो खाते हो आप, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, आप एक काम करो, आप जाओगे आधा घंटा तो आप डेस्क पे बैठ के खाना खाओ, कॉल भी लो। मतलब जितने भी लोग काम करते थे सब गुलाम थे, उसमें मैं भी गुलाम था। 1.5 से 2 साल तक इस तरीके से मैंने काम किया। कभी 9 बजे सवेरे गया तो रात को 10:30, 11:30, 12,
दूसरे दिन 8 बजे जाना है, काम करना है। लेकिन बाय द वे जितना मैं ज़्यादा काम एक्स्ट्रा करता था उसका पैसा किसी को कंपनी नहीं देती थी, कंपनी अपने आप को ही ज़्यादा पैसा लेती थी। और जो हमारी सैलरी है कभी 7 को होती थी, कभी 15 को होती थी, एक महीने तो सैलरी नहीं हुई, उन्होंने कहा हमारे पास पैसा ही नहीं, आपको रहना है तो रहना, नहीं तो चले जाओ। ऑलरेडी मेरे पास एक्सपीरियंस था कि आप उनको तो कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन मैंने अपने आप को ये बताया था कि धीरे 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 काम कर रहा हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे काम करूँगा, आने वाले 4-5 साल में एक अच्छा सा एसेट बनाऊंगा। उसका फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। जैसे ही आप यूट्यूब पे काम करना शुरू कर देते हो तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ऑनलाइन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। मैं ऑनलाइन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बाकी ऑफलाइन की नहीं बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, लोग किस तरीके से पैसा कमाते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसा कमा के दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। अब स्किल डेवलप करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए आपको वो एक टारगेट रखना होगा कि नहीं मुझे ये करना है, मतलब करना है। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी जर्नी। फिर एक बार कहता हूँ कि अगर मैं 50 साल की उम्र में शुरू कर सकता हूँ तो आप भी शुरू कर सकते हो। 3 साल की जर्नी मैंने क्या क्या सीखा हर वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरी कोशिश यही रही कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन दूँ, आपको थोड़ी सी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से और रियलिटी में बता दूँ। बड़े बड़े लाखों करोड़ की बात नहीं करूँगा, बहुत सिंपल सिंपल बात करूँगा। लेकिन आप अगर धीरे धीरे इस पर काम करते गए तो जब आप रिटायर हो जाओगे किसी के पास आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को नहीं बोलना पड़ेगा, लड़के को नहीं बोलना पड़ेगा कि अरे मेरा रिचार्ज खत्म हो जा रहा है, रिचार्ज करवा देना भाई। तेरी माँ से बात करनी हो, गाँव चली गई है, उसका भी रिचार्ज खत्म होने वाला है, तो लड़का बोलेगा पापा मैं आपका करूँ या माँ का करूँ। तो आपके पास जवाब क्या होगा, खुद के लिए जवाब क्या होगा। मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि आने वाले दिन बहुत खराब है, तो आज से आप शुरू कर दीजिए धीरे 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 धीरे। एक दिन आपके लिए ज़्यादा नहीं, मैं ये समझ के चलता हूँ अगर मैं किसी गवर्नमेंट की जॉब में काम करता था और वहाँ पे अगर मुझे पेंशन 20-25 हज़ार आती, उतना भी अगर रिटायरमेंट के पास मेरे पास आ गया तो बहुत है। क्योंकि मेरी ज़रूरत अभी ज़्यादा नहीं है, किसी को मुझे बड़ा नहीं करना है, कुछ नहीं, सब कुछ मेरा तो काम हो जाएगा। मुझे सिर्फ मेरे लिए और मेरे बीवी के लिए अस्पताल का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, यहाँ वहाँ जाने का खर्चा, हर चीज़ के लिए। अगर मेरी बीवी कल मुझे बोलती है या आपकी भी आपको बोलती है रिटायरमेंट के बाद कि बहुत अच्छी साड़ी मुझे लगी, ले लो, और वो कहती कि 7,500-8 हज़ार की है, तो आप बोलोगे कि नहीं यार मेरे पास पैसा तो है ही नहीं, तो किससे मांगना पड़ेगा, लड़का बोलेगा मैं आपको इतनी बड़ी साड़ी क्यों, अभी 8 हज़ार की क्या जरूरत है आपको। वो इसलिए आपको हाथ पसारने पड़ते क्योंकि आपने ये जो टाइम गंवा दिया है उसकी पनिशमेंट, उसकी शिक्षा तो हमें मिलती है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आपकी उम्र जो भी हो ये वीडियो शुरू कर दो और नीचे कमेंट में बताओ कि आप आपके लिए, आपके खुद के लिए, आपके खुद के जीवन साथी के लिए एक नया यूट्यूब चैनल कब शुरू करने जा रहे हो। मैं आपको बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं आपको फ्री में, नॉट सिंगल पेनी में ऑनलाइन बोल रहा हूँ कि आपको 1 रुपया आपसे नहीं मांगूंगा, आपको जितनी हो सके मैं हेल्प करूँगा। क्योंकि मैं भी काम करता हूँ, काम करते करते जितना भी मुझे वक्त मिलता है उस वक्त का मैं बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करता हूँ। ना तो मैं रील्स में, ना तो मैं शॉर्ट्स में, ना तो वीडियो में अपना टाइम कभी गंवाता नहीं। जितना भी वक्त मिलता है 10 मिनट, 15 मिनट से 1 घंटा 2 घंटा उसको मैं यूटिलाइज करता हूँ। आप भी करना शुरू कर दीजिए। शुरू में दिक्कतें आएगी, लेकिन जैसे ही समय निकलेगा तो आप बोलेंगे यार इतना समय गुजर गया और मैंने कुछ सीखा, अब मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपका फाइनेंशियल, आपकी आर्थिक सुबत्ता, आपका आर्थिक जो कहते हैं ना ग्रोथ आपके हाथ में, किसी और के नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट उन भाइयों को, उन बहनों को है जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है या 45 से ज़्यादा है, ज़रूर शुरू कीजिए, लोगों की हेल्प करो। क्योंकि अगर जैसे आप हेल्प करोगे उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।